दिस इज ट्रेटिनोन। ये गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट माना जाता है डर्मेटोलॉजी में, क्योंकि जहां डार्क स्पॉट, एक्ने, एंटी एजिंग, कोलेजन बूस्टिंग के प्रोसीजर्स में हजारों का खर्चा आता है, वहीं ये 200 रुपए से भी कम में आने वाली क्रीम ये सारी चीजें कई हद तक प्रोवाइड कर देती है। मुझे अराउंड 2 साल हो गए इसे यूज करते हुए। आई डू बिलीव जो मेरी स्किन यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म हुई है, इसमें इसका काफी बड़ा रोल है। इसके साथ मुझे कई प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली है। वो सारी प्रॉब्लम्स आप डे 1 से ही कैसे अवॉइड कर सकते हो एंड इसके रिजल्ट्स कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। आई नो आपका टाइम काफी कीमती है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट जानना है तो आपको टाइम स्टैम्प्स दिख रहे होंगे। बाकी हम शुरू से शुरू करते हैं, जिससे आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाए एंड आप इसके बारे में बेहतर तरह से जान पाए। रेटिनोन विटामिन ए का सिंथेटिक कंपाउंड है, जिसे हम रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं। ये विटामिन ए के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, इनका नाम आपने कई बार सुना भी होगा, लाइक रेटिनॉल, रेटिनॉल, एडेप्लिन, टेजेरोटोन एटसेट्रा। ये सारे फॉर्म्स एक्सेप्ट एडेप्लिन स्किन पे जाके एक ही फॉर्म लेते हैं, विच इज रेटिनोइक एसिड, एंड इसी लेवल पे काम करते हैं। अगर हम रेटिनॉल एंड ट्रेटिनोन का डिफरेंस उठाए तो रेटिनॉल काफी माइल्डर फॉर्म है ट्रेटिनोन से, क्योंकि जब आप रेटिनॉल को स्किन पर लगाते हो तो आपके स्किन के एंजाइम्स पहले इसे रेटिनॉल में कन्वर्ट करते हैं, देन ट्रेटिनोन में, जो एट लास्ट रेटिनोइक एसिड की तरह काम करता है। वहीं ऑन द अदर साइड ट्रेटिनोन ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में होता है, दैट इज वाई ये रेटिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने ट्रेटिनोन 2024 के स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था आफ्टर कंसल्टिंग डर्मेट, एंड आई एम जस्ट गिविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट। आपको भी पहले डर्मेट से कंसल्ट करना है, बिकॉज इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम। बैक टू द टॉपिक, ट्रेटिनोन यूज करने से 6 मंथ्स पहले मैंने रेटिनॉल का सीरम यूज करा था 0.3%, जस्ट बिकॉज मेरी स्किन इससे फेमिलियर हो जाए। आफ्टर दैट मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं फाइनल बॉस यूज कर सकता हूँ। आई मस्ट से अगर आपको भी ट्रेटिनोल स्टार्ट करना है तो आपको पहले रेटिनॉल यूज करना चाहिए, अनलेस आपको एक्ने काफी ज्यादा है और आपके डॉक्टर ने आपको सीधा ट्रेटिनोल यूज करने का एडवाइस करा है। ट्रेटिनोल मार्केट में 2 कंपोजिशन में आता है, क्रीम एंड जेल फॉर्म। फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन क्रीम फॉर्म ज्यादा बेटर होती है, जस्ट बिकॉज ये ज्यादा मॉइस्चराइजिंग एंड थिक होती है। फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन जेल बेस्ड ज्यादा रिकमेंड करी जाती है, जस्ट बिकॉज ये लाइट फॉर्म होती है एंड इससे पोर्स क्लॉग होने के चांसेस काफी कम होते हैं। ट्रेटिनोल मेनली मार्केट में 3 कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है। 0.025 लोएस्ट है, देन आती है 0.05, देन आती है 0.1। मैं करंटली अभी 0.05 यूज कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 0.025 एक साल यूज करी है बिफोर स्विचिंग द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज वाई मेरे स्किन में ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं हुए। ट्रेटिनोल यूज करते हुए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है। जिस दिन आप ट्रेटिनोल यूज करोगे उस दिन या नेक्स्ट मॉर्निंग आपको कोई भी पावरफुल इंग्रेडिएंट यूज नहीं करना, लाइक विटामिन सी, अल्फा आर्बुटिन, कोजिक एसिड, ट्रांसजिमिक एसिड एंड अदर एक्सफोलिएटर्स लाइक AHAs, BHAs, PHAs एटसेट्रा, बिकॉज ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में यूज करने से आपका स्किन बैरियर डैमेज होना एंड स्किन सेंसिटिव होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपको सनस्क्रीन लगाना भी मस्ट है। ट्रेटिनोल आपको वंस इन अ वीक से ज्यादा यूज नहीं करना, इनिशियली एटलीस्ट 3 मंथ्स तक। देन इफ यू फील कंफर्टेबल आप उसे ट्वाइस अ वीक तक ले जा सकते हो, जस्ट बिकॉज ट्रेटिनोल काफी पोटेंट कंपाउंड है। आपको इसे पी साइज अमाउंट से ज्यादा नहीं लगाना है फेस पे, एंड इसके पीछे की साइंस ये है कि आपकी स्किन में जो रेटिनोइड रिसेप्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जस्ट पी साइज अमाउंट से ही आपको पूरा फेस कवर हो जाता है एंड रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इट इज वाई ज्यादा लगाने से इफेक्ट नहीं पड़ता, उल्टा आपको ज्यादा रेडनेस एंड पीलिंग हो सकती है। अंडर एरिया एंड नोज के साइड्स का एरिया क्योंकि ज्यादा थिन एंड सेंसिटिव होता है, तो वहां आपको केयरफुली कम से कम लगाना है। नाउ लेट्स सी ट्रेटिनोल लगाते हुए क्या क्या चीजें नॉर्मल है एंड क्या नहीं। जस्ट बिकॉज ट्रेटिनोल आपके स्किन सेल्स टर्नओवर को इंक्रीज करता है, तो इनिशियली आपको इससे पर्जिंग हो सकती है। मींस अगर आपको फ्रीक्वेंटली एक्ने होते हैं या 1-2 वीक में पिंपल्स वगैरह होते हैं तो टेम्परली ये इंक्रीज हो सकते हैं। ये डेवलपिंग पिंपल्स होते हैं जो इन फ्यूचर पैदा होकर बाहर आते हैं। स्किन सेल्स टर्नओवर इंक्रीज होने की वजह से ये जल्दी जल्दी बाहर आते हैं एंड ये फेज 2 से 3 वीक तक चल सकता है। उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो ट्रेटिनोल आपके ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जो कि वन ऑफ द रीजन होता है बिहाइंड एक्ने। इससे आपके एक्ने तो छूमंतर हो जाते हैं, बट इफ यू हैव ड्राई स्किन तो आपकी ड्राइनेस काफी इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए आप सैंडविच टेक्निक का यूज कर सकते हो। इसमें ऐसा होता है कि आप पहले मॉइस्चराइजर यूज करते हो, देन ट्रेटिनोल, देन मॉइस्चराइजर। एंड अगर आपको ज्यादा ड्राइनेस नहीं होती तो आप नॉर्मल ट्रेटिनोल के ऊपर भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। ड्राइनेस के अलावा आपको इनिशियल डेज में पीलिंग, रेडनेस एंड स्लाइट बर्निंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, विच इज नॉर्मल। बट अगर आपको इचिंग, डार्क स्पॉट्स या एक्सट्रीम रेडनेस और स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इसे उसी टाइम बंद कर देना है। आफ्टर फ्यू वीक्स आप इसको इसके प्रीवियस कॉन्सेंट्रेशन में यूज कर सकते हो जहां आप कंफर्टेबली यूज कर पा रहे थे, इफ यू वांट टू यूज इट। जैसे अगर आपको 0.025 में इरिटेशन हुई थी तो आप इसे रेटिनोल से कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ लेट्स सी किस स्किन कंसर्न में कितना टाइम लगता है इसके रिजल्ट्स देखने में। फर्स्ट यू हैव टू कीप इन माइंड ये कोई भी मैजिकल कंपाउंड नहीं है। आपको इसे डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली यूज करना है, तभी आपको इसके साथ इसके बेस्ट रिजल्ट्स दिखेंगे। मेनली ट्रेटिनोल 3 चीजों के लिए यूज करा जाता है, फॉर सेवियर एक्ने, फॉर इंक्रीज कोलेजन प्रोडक्शन एंड फॉर एंटी एजिंग एंड स्ट्रेच मार्क्स। बाकी डार्क स्पॉट्स को फेड करना, स्किन फर्मनेस एंड टेक्सचर को इंप्रूव करना,
ये सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं। अगर आपको सेवियर एक्ने है तो आपको इसके रिजल्ट देखने में 4 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको सेवियर एक्ने है तो आपको मेरी या कोई और यूट्यूबर की बात नहीं सुननी है, आपको डर्मेट को दिखाने के बाद ही इसे यूज करना है, बिकॉज वो इसके साथ और भी चीजें कंबाइन करेंगे एज पर योर स्किन नीड्स, जिससे आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप डार्क पैचेस एंड पिगमेंटेशन है तो इसके रिजल्ट्स देखने में आपको 4 से 6 महीने लग जाएंगे। बाकी और प्रोडक्ट्स के साथ ऑफकोर्स इसका टाइम काफी कम हो जाता है, एंड ये भी तब है व्हेन यू आर प्रोटेक्टिंग योर स्किन, आप अच्छा खा रहे हो एंड बाकी चीजें भी कर रहे हो। अगर आपका गोल इसके साथ एंटी एजिंग, कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज करना या स्ट्रेच मार्क्स को स्मूथ करना है, वन थिंग जो लोगों को लगता है कि इससे दुनिया के कोई भी और प्रोसीजर से आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स गायब हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो स्मूथ होते हैं। दैट इज व्हाई वी थिंक कि वो गायब हो गए, बट एक्चुअल में वो जस्ट स्मूथ हुए होते हैं। बाकी एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स इसके स्ट्रेच मार्क्स में दिखे हैं, जहां मेरे दोनों बाइसेप्स में काफी ज्यादा विजिबल स्ट्रेच मार्क्स थे, बट नाउ बिल्कुल भी अब ये पता नहीं चलते। इनिशियल स्टेज में जब आपके स्ट्रेच मार्क्स रेड होते हैं तब सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है इसका। इफ यू टॉक अबाउट कोलेजन बूस्टिंग, इनिशियल 4 से 6 महीने में मेरी स्किन की फॉर्मनेस थोड़ी इंप्रूव हुई थी, विच इज अ साइन बिहाइंड कि मेरा कोलेजन प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ था उस वक्त। एंड एट लास्ट इफ यू टॉक अबाउट एंटी एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स के साथ डील करना, तो इसके रिजल्ट्स देखने में आपको 6 से 8 महीने लगेंगे एटलीस्ट, एंड मेजर रिजल्ट्स आप 1 साल प्लस मान लो, जितना मैंने देखा है। एंड यस, इट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई ट्राई टू कवर ऑल थिंग्स। स्टिल कुछ रह गया हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा एंड करता भी हूँ, एज यू कैन सी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई नो यू नो रेटिनोल से आप अपनी स्किन की काफी सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट एसिमेट्रिकल फेस? आई हैव कवर्ड ऑल अबाउट दैट। आप राइट क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, एंड या वहीं मिलते हैं।